हेलो बच्चों, आप सभी का भारत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 9th चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की सेकंड टॉपिक करने वाले हैं, सेकंड वीडियो। तो इसलिए बोल रहे हैं आप लोग पेन पेपर लेके तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, लिखना स्टार्ट कर दीजिए। भैया चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में। प्रीवियस जो वीडियो बना था इसका, उसमें हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में जान चुके थे कि न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, उसका डेरिवेशन भी कर चुके थे। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो क्या था, उसके बारे में बोले थे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। इसके बारे में लोग देख चुके थे। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट में यदि फोर्स लगता है तो क्या होता है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगा, टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। मतलब F इक्वल टू एम इंटू ए हम लोग जान चुके थे। F इक्वल टू एम इंटू ए, ये भी पता चल चुका था फोर्स के बारे में। फोर्स की SI यूनिट क्या होता है, CGS यूनिट क्या होता है, इसके बारे में। जैसे डाइन होता है 1 न्यूटन इक्वल 10 टू द पावर 5 डाइन होता है, इसके बारे में हम लोग जान चुके थे। तो आज हम लोग उसी से रिलेटेड उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ और पढ़ने वाले हैं। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ भी करेंगे। तो देखिए, यदि मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट, टेनिस बॉल है, उसमें जेंटली एकदम सॉफ्टली यदि हम लोग फोर्स लगा दें तो उसमें क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा, तो कुछ वेलोसिटी भी गेन करेगा। लेकिन उसी सेम मास का बॉल है, अब उसी में हम लोग ज़्यादा फोर्स लगा दिए तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा, लेकिन वो ज़्यादा वेलोसिटी को गेन कर लेगा, वो मोर वेलोसिटी हो जाएगा। मतलब कैसे किसी भी एक्सेलरेशन को हम लोग कंपेयर करना होता है, दोनों सेम मास है तो उसको कैसे हम लोग मेजर करते हैं, इन टर्म्स ऑफ फोर्स के टर्म में करते हैं। फोर्स लगेगा तभी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे, मान लीजिए थोड़ा सा ग्राफ भी देख लेते हैं उससे रिलेटेड। अब जैसे मान लीजिए F इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए, और आज न्यूटन सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन भी देखेंगे और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम लोग। तो F इक्वल टू सपोज कीजिए F इक्वल टू क्या, m इंटू ए, ठीक है। F इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्सेलरेशन का भी होता है, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है, मास का भी होता है। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसका, एक्सेलरेशन का, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया किसका, मास का। क्यों हो गया, क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए। F इक्वल टू क्या है, m इंटू ए। हम लोग देख चुके थे, क्या देखे थे, हम लोग देखे थे F जो है, F इक्वल टू F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, m इंटू ए। यहाँ पे कांस्टेंट डाले थे हम लोग, K इज द कांस्टेंट, और SI यूनिट में क्या लिए थे, 1 लिए थे। यहाँ पर क्या था, K, थोड़ा सा पीछे चले हम लोग, K क्या था यहाँ पे, K इक्वल टू कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट की वैल्यू SI में क्या लिए थे, 1 लिए थे, जिसके कारण से 1 इंटू एम इंटू ए, मतलब क्या बना था ये, F इक्वल टू एम इंटू ए। यही फार्मूला था न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। किसी भी वजह फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एक्सेलरेशन का। जितना फोर्स लगेगा उतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसा होगा, इसका ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो चलिए देखते हैं इसके ग्राफ को। मान लीजिए यहाँ पे ग्राफ यदि प्लॉट करते हैं तो ये एक्स एक्सिस में सपोज कीजिए मास को ले लिए, और यहाँ पे हम ले लिए फोर्स को ले लिए, ठीक है। ये F हो गया और ये M हो गया। इसके ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, कैसा जाएगा इसके ग्राफ, तो ये जाएगा स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन क्या बताता है कि ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन से रिलेटेड ले लें, तो एक्सेलरेशन को ले लेते हैं वाई एक्सिस में, ये हमारा A है, और यहाँ पर ले लेते हैं, ये हम ले लें फोर्स। तो इसका जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। एक चीज़ याद रख लिए, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी से रिलेट करते हैं हम लोग, और उसकी ग्राफ क्या होगा, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन यदि ग्राफ जाता है, इसका मतलब क्या है, यदि ग्राफ स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करता है, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसा कि यहाँ भी देखें हम लोग, फोर्स देखे थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोले भी थे। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, टू द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम लोग यदि यहाँ पर चाहें तो इसको देखिए हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं।
मान लीजिए ये फोर्स है, तो यहाँ पर A इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/m। मतलब फोर्स क्या हो गया, मास के क्या हो गया, इन्वर्स हो गया। यहाँ पे ये जो A है वो इन्वर्सली हो गया। बाई का मतलब इन्वर्स, उल्टा। जैसे 4 है उसका कितना हो जाएगा, 1/4। 4 का क्या हो जाएगा, 1/4। तो यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन है वो इन्वर्स हो गया। तो ये एक्सेलरेशन किसका इन्वर्स हो गया, ये एक्सेलरेशन जो है वो 1/m लिख सकते हैं। डायरेक्टली है तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए ये डायरेक्टली है, अब 1 कर दे तो वही इन्वर्स हो जाता है, मतलब इन्वर्सली हो गया। कहने का मतलब मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा। इसी बेसिस पे जब हम लोग चलेंगे, एक क्वेश्चन था जब हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में जब पढ़ेंगे तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। किसी भी ऑब्जेक्ट को मान लो ऊपर फेंकते हैं, जैसे स्टोन को ऊपर फेंके तो स्टोन क्या हुआ, नीचे अट्रैक्ट होते हुए ग्रेविटी के अंदर में आते हुए दिख रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ के अनुसार अर्थ को भी ऊपर जाना चाहिए। जब हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो बताएंगे क्वेश्चन, इसलिए यहाँ से देख लीजिए इसको ठीक से, इसका यूज है। तो ये ए क्या हो गया, इन्वर्स हो गया। अब यदि इसका ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ कैसा जाएगा, तो इसका ग्राफ जाएगा कर्व लाइन जाएगा। इसका ग्राफ कैसा जाएगा, तो कर्व लाइन इस तरह से जाएगा। किसका ग्राफ जाएगा, एक्सेलरेशन वर्सेस मास का ग्राफ। मान लीजिए ये मास है और ये, तो इन्वर्स जब भी रहेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जब भी रहता है उसका ग्राफ कैसा जाएगा, तो उसका ग्राफ कर्व पैराबोलिक टाइप से जाएगा। ये तो ये कर्व लाइन है, ये आप लोग पढ़े भी हैं पूरा ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सारा कर चुके हैं हम लोग। तो ये था हमारा A इक्वल टू F/m। कहाँ से आया, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। F इक्वल टू m इंटू ए, तो A इक्वल टू क्या हो गया, F/m। तो A इक्वल टू F/m मतलब एक्सेलरेशन क्या है, इन्वर्स है मास का। मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, ठीक है। और किसका डायरेक्टली हो जाएगा, फोर्स के। जितना फोर्स लगेगा उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा। तो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं एप्लीकेशन। किसका एप्लीकेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन क्या होता है। तो देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन है, जैसे मान लीजिए, देखिए क्रिकेट का बॉल है, सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अभी IPL का सीज़न भी चल रहा है, तो IPL का सीज़न चल रहा है। मान लीजिए कोई बैट्समैन है, अब बॉलिंग किया, वहाँ से बैट्समैन उसको हिट किया, बैट्समैन हिट किया, मान लीजिए माही हिट किया, अपोजिशन में दूसरा टीम है, मैंने कैच कर, तो कोई प्लेयर आकर डायरेक्ट ऐसे कैच करेगा तो क्या हो जाएगा, उसके हाथ में चोट लग जाएगा, लगता है। इसे देखिए जब भी लेता है तो क्या करता है, थोड़ा बैकवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा पीछे लेके जाएगा अपने हाथ को, क्यों, यही एप्लीकेशन है। या हाई जंप या लॉन्ग जंपर जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्पीड लेता है, स्पीड मतलब समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए ये न्यूटन्स सेकेंड लॉ का ये एप्लीकेशंस है। क्या एप्लीकेशन है, कैच से रिलेटेड, क्रिकेट बॉल का। तो मान लीजिए अब यहाँ पे कैच लेना है, तो कैच लेंगे, चूँकि कैच लेंगे मतलब जो टेनिस बॉल होता है, जो भी टाइप का बॉल है उसमें कुछ तो मास होगा। जब वो हिट करता है तो वेलोसिटी गेन कर लेता है, मतलब दोनों मिलके क्या बन गया, मोमेंटम बन गया। क्या बन गया, मोमेंटम। और उसी मोमेंटम को हम लोग क्या करते हैं, जीरो बनाते हैं। कैसे जीरो बनाते हैं, कैच लेके जीरो बना दिए, रोक दिए। अब डायरेक्ट कैच लेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कैच लेंगे तो उसका जो मोमेंटम हो जाएगा तुरंत क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, ज़्यादा चोट लगेगा। लेकिन उसी को हम लोग बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो टाइम इंक्रीज किए, मोमेंटम को जीरो होने में टाइम लगा, मोमेंटम को रेस्ट में होने में टाइम लगा, पीछे क्यों लगा, टाइम को इंक्रीज किए तो मोमेंटम क्या होगा, धीरे धीरे रेस्ट में आएगा, तो इसलिए चोट नहीं लगता है, वहाँ पे चोट नहीं लगेगा। और डायरेक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा, मोमेंटम सडनली क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, जीरो हो जाएगा मोमेंटम। वेलोसिटी एंड मास दोनों मिल गया तो लार्ज मोमेंटम गेन करता है वो, उसको स्टॉप होने में सडनली स्टॉप हो गया। लेकिन जैसे ही बैकवर्ड प्रोड्यूस्ड करेंगे, बैकवर्ड लेके जाएंगे हाथ को, उस कंडीशन में टाइमिंग इंक्रीज कर दिए तो मोमेंटम को रेस्ट में आने में, मोमेंटम को जीरो में आने में टाइम लगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मोमेंटम धीरे धीरे रेस्ट में आएगा, टाइम इंक्रीज कर दिए हैं। तो यही है हमारा न्यूटन्स, और चोट भी नहीं लगेगा। यही था न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन। देखिए यहाँ पे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का
एप्लीकेशन, डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशन है। एक तो क्रिकेट बॉल के बारे में बता चुके हम कि क्या होता है। दूसरा है जब भी एथलीट्स लॉन्ग जंप या हाई जंप पर जो है वो जो जंप करता है तो डायरेक्ट यदि जंप करेगा सैंड पे तो क्या होगा, उसको चोट लगता है। लेकिन यदि उसमें बालू रख दिया जाए या कोई भी फोम रख दिया जाए तो उस कंडीशन में चोट नहीं लगता है। ऐसा क्यों? या कभी गलती से आप चाय पी रहे हैं, गिलास में पानी पी रहे हैं कांच की गिलास पे, जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्लास, मतलब कांच की गिलास पे। इफ़ कांच की गिलास, दैट मीन्स ग्लास जो है सडनली क्या कर देगा, सडनली फॉल्स डाउन ऑन योर किस पे, सरफेस, देन इट ब्रस्ट। बट व्हेन इट इज फॉल्स ऑन द क्या, कारपेट, बट इट फॉल्स ऑन द कारपेट, इट डजंट क्रैक्स। देन व्हाट इज द रीजन? उसका रीजन क्या है? नाउ वी कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो हम लोग उसको न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी लॉन्ग जंपर है या हाई जंपर है, जब वो जंप करता है तो जंप करता है वो सडनली सैंड पे, यदि गिरेगा तो चोट नहीं लगेगा। यदि वो सडनली सरफेस पे, अर्थ पे डायरेक्ट गिरेगा, हार्ड सरफेस पे, तो उस कंडीशन में उसका जो मोमेंटम, अरे कुछ तो वेट होगा भैया उसका, और मास तो कुछ होगा, और कुछ वेलोसिटी जंप करेगा ही, वेलोसिटी होगा उसमें, तो मोमेंटम बन गया। वो सडनली क्या आ जाएगा, मान लीजिए जंप कर रहा है तो सडनली क्या आ गया, मान लीजिए ये फ्लोर पे आ गया तो सडनली क्या हो गया, उसका मोमेंटम जीरो हो गया। लेकिन यदि बालू और फोम रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो नीचे चला जाएगा। मतलब उसका टाइम इंक्रीज कर गया मोमेंटम को जीरो होने में। मतलब मास और वेलोसिटी को, उसका कुछ तो मास होगा, मान लीजिए 50 kg या 55 kg, और कुछ मोमेंटम मतलब वेलोसिटी होगा, दौड़ेगा तो वेलोसिटी गेन करेगा, मतलब मोमेंटम हो गया। तो मोमेंटम सडनली हार्ड सरफेस से पड़ेगा तो सडनली जीरो हो जाएगा। यदि फोम है, सैंड है या मिट्टी है, मतलब मिट्टी का मतलब सॉफ्ट मिट्टी बोल दे, बालू बोल दे, तो उस कंडीशन में उसका टाइमिंग इंक्रीज करेगा, वो धीरे धीरे नीचे चला जाएगा। तो टाइम इंक्रीज कर गया, मोमेंटम को जीरो होने में टाइम लगा, इसलिए चोट नहीं लगेगा। वही बात है ग्लास के साथ में। यदि कांच की गिलास डायरेक्ट फ्लोर पे गिर जाता है तो सडनली उसका मोमेंटम जीरो हो जाता है। लेकिन यदि फ्लोर है, कारपेट है, बेड पे गिर गया तो उस कंडीशन में क्या हुआ, वो धीरे धीरे गिरेगा, कुछ नीचे चला जाएगा। नीचे मतलब कुछ टाइमिंग इंक्रीज हो गया मोमेंटम को जीरो होने में, इसलिए वो टूटता नहीं है। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, वही लिख चुके थे हम। अब थोड़ा सा उससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो देखिए उसका न्यूमेरिकल्स क्या है और कोशिश कीजिए लिखने की, और टोटल फेयर कॉपी बनाइए अभी से, ठीक है। चलिए अब बोलिएगा कि सर फेयर कॉपी बन गया, चलिए बहुत खुशी होगी मिलके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग न्यूमेरिकल। चलिए देखिए यहाँ पे एक क्रिकेट बॉल है जिसकी मास कितना है, 100 ग्राम है। मास कितना है, 100 ग्राम है, और मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, विथ अ स्पीड, कितने की स्पीड से, 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है। मास दिया है 100 ग्राम, मास कितना है, 100 ग्राम, कैसे मूव कर रहा है, विथ अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। इज ब्राउट टू रेस्ट बाई अप्लाइंग, इज ब्राउट टू रेस्ट, वो रेस्ट में आ गया, ठीक है, कितने सेकेंड में, तो टाइम भी दिया गया है। तो पूछा जा रहा है चेंज इन मोमेंटम कितना होगा और फोर्स फाइंड करना। तो देखिए यहाँ से सबसे पहला न्यूमेरिकल बनाने के पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो क्वेश्चन में गिवन रहता है उसे आप जरूर लिखिए और उसको एसआई में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। अब इसे क्या किए, कर दिए कन्वर्ट केजी में, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया, कितने के स्पीड से, ये चल रहा है 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। रेस्ट में आ गया, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। बहुत अच्छी बात है। और हमारे पास टाइमिंग भी है, तो टाइमिंग टी है 0.03 सेकेंड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्या गिवन है। अब फाइंड क्या करना, चेंज इन मोमेंटम। जैसा कि आप लोगों को पता है चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, उसे बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। तो आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं एक ही बार में चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज डायरेक्ट कर, चेंज इन मोमेंटम का मतलब हो गया, देखिए फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब, चेंज इन मोमेंटम मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम, पी का मतलब मोमेंटम होता है, मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, और इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम।
अब देखिए यहाँ पे यही निकाल रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, इसे ही। तो फाइनल मोमेंटम कैसे निकलेगा? मोमेंटम होता है मोमेंटम P इक्वल टू M इंटू भी। मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, M इंटू भी माइनस MU। तो यहाँ पे मास देखिए कितना है, तो आप इसे कैंसिल कर लीजिए, तो हो गया 1/10, 0.1 भी कर सकते हैं आप। भी कितना हो गया? 0। M कितना है? 1/10। U कितना है? 30। तो ये हो गया हमारा 0 - 3, मतलब -3। -3 मतलब क्या हो गया? -3 आ गया। क्या आ गया? -3, चेंज इन मोमेंटम। चलिए देखिए, तो चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम -3। अब कोई पूछेगा मोमेंटम की ऐसा यूनिट, भैया ये तो जरूर लिख दीजिए, kg मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा फोर्स है। फोर्स कैसे फाइंड करते हैं बोलिएगा? सर आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन चलता है, F इक्वल टू M इंटू ए। हम बोलेंगे नहीं, यहाँ पे कुछ सारा इन्फॉर्मेशन, मास भी नहीं है, एक्सेलरेशन भी नहीं है, तो ये नहीं लगाना है। तो स्टार्टिंग में हम लोग फोर्स के लिए फाइंड किए थे चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन। याद कीजिए, ये हम लोग जब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया? तो चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो यहाँ से लिख रहे हैं mv माइनस mu बाई टी। तो यहाँ पे देखिए ज़रा, mv माइनस mu कितना निकाल चुके हैं? -3। टाइम कितना है? 0.03। डेसिमल को उड़ा दिए, कितना आ गया? 100। मतलब कितना आ गया? -100 न्यूटन। मतलब कैसा फोर्स है? रेजिस्टिव फोर्स है। पीछे जा रहा है ये, डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, F इक्वल टू M इंटू ए। तो देखिए कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे किए। चेंज इन मोमेंटम, तो mv माइनस mu, चेंज इन मोमेंटम, इसी से हम लोग डिराइव किए थे फार्मूला। किसकी फार्मूला? फोर्स की। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मास दिया गया है, इनिशियल मोमेंटम के लिए क्या चाहिए? इनिशियल वेलोसिटी भी चाहिए। फाइनल वेलोसिटी चूँकि रुक गया है, स्टॉप हो गया है, इसलिए भी 0, टाइम भी दिया है। तो एक बार निकाल लिए, mv माइनस mu, -3 आया kg मीटर पर सेकेंड। चलिए mv माइनस mu आया -3, 0.03 टाइमिंग था सेकेंड में। तो ये डेसिमल को रिमूव किए, ऊपर शिफ्ट कर दिए, कितना आ गया? 100। तो हो गया 100 न्यूटन। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ फोर्स एक्ट्स फॉर 10 सेकेंड ऑन अ स्टेशनरी बॉडी। फोर्स जो लग रहा है किसी भी स्टेशनरी बॉडी पे, ठीक है, वो कितने सेकेंड तक? 10 सेकेंड तक। और वो जो बॉडी था, स्टेशनरी बॉडी है, उसके मास कितना दिया गया है? उसके मास है 100 kg। उसके मास कितना दिया है? तो उसके मास है 100 kg। और जो फोर्स लग रहा है वो कितने देर तक लग रहा है? तो वो फोर्स लग रहा है 10 सेकेंड तक। आफ्टर विच द फोर्स सीजेज, अब लगने का फोर्स खत्म हो गया, फोर्स सीज कर गया। द बॉडी मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस, और बॉडी कितने डिस्टेंस तक मूव किया? 100 मीटर। तो बोला जा रहा नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड में ये जो बॉडी जो है, देखिए यहाँ किसी भी स्टेशनरी बॉडी जिसकी मास कितना है, मान लीजिए कोई बॉडी है जिसकी मास दिया गया है 100 kg का। अब इसमें एक फोर्स लगा 10 सेकेंड तक, और फोर्स क्या हो गया? लगा फोर्स 10 सेकेंड तक फोर्स लगा, मास था 100 kg का। फिर उसके बाद क्या किया? फोर्स सीज कर गया, फोर्स खत्म हो गया। फिर द बॉडी मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस, तो बॉडी कितने डिस्टेंस तक मूव करता? मान लीजिए बॉडी 100 मीटर तक मूव किया, ठीक है। बॉडी कितने गया? 100 मीटर तक बॉडी चला गया। मान लो यही था 100 kg का, 100 मीटर तक वो डिस्टेंस मूव किया इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड। अगले 5 सेकेंड में कितना गया? अगले 5 सेकेंड में 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो पूछा जा रहा वेलोसिटी, कितने वेलोसिटी को वो गेन कर लिया, कितना वेलोसिटी गेन किया, उसकी एक्सेलरेशन क्या था और उसकी फोर्स क्या था। तो देखिए जब इस तरह क्वेश्चन है डायरेक्ट पूछा है वेलोसिटी के बारे में, तो डायरेक्ट हम वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम भी कर सकते हैं, ठीक है। वेलोसिटी डायरेक्ट कितना डिस्प्लेस कर रहा है, तो देखिए तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस है और ये मान लीजिए टाइम है। तो ये हो गया 100 मीटर, टाइम कितना है?
तो टाइम कितना है आपके पास, पहले कितना है 5, देखिए टाइम दिया है, नेक्स्ट 5 सेकेंड में 100 मीटर गया, तो 5 2 जा 20, कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। कुछ नहीं किया, सिंपल सी निकाल दिए हम, डिस्टेंस था, टाइम था, निकाल दिया, यह तुरंत निकल गया, ये यही हो गया हमारा वेलोसिटी। मतलब कितने वेलोसिटी के साथ में, मतलब फाइनल वेलोसिटी इसका कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। कुछ नहीं करना था, बोला जा रहा 100 मीटर की डिस्टेंस जो गया वो नेक्स्ट 5 सेकेंड में गया, तो उसका वेलोसिटी कितना था निकाल लिए, डिस्टेंस बाय टाइम कर दिए, भी आ गया 20 मीटर, वही हो गया हमारा फाइनल वेलोसिटी। तो वही हो गया हमारा वेलोसिटी और यही कहलाया फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन, तो ए इक्वल टू क्या होता है v माइनस यू बाई टी। भी हो गया 20, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टेशनरी है, ऑब्जेक्ट रुकी हुई है, तो ऑब्जेक्ट जब रुकी हुई है तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, तो हो गया 0। ठीक है, अब टाइम कितना दिया देख लीजिएगा, टाइम 10 सेकेंड था। अब इस कंडीशन में एक्सेलरेशन कितना हो गया, तो हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर बोला जा रहा फोर्स कितना निकलेगा अब, तो F इक्वल टू m इंटू ए। मास कितना है 100 kg का, बहुत बढ़िया। एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कितना हो गया 200 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं 200 न्यूटन। बस यही क्वेश्चन था, देख लिए क्वेश्चन में क्या था। क्वेश्चन में तो कुछ करना नहीं था, क्वेश्चन में दिया था एक बॉडी है जिसकी मास दिया गया 100 kg का, उस पर फोर्स लग रहा है 10 सेकेंड तक, तो वो 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता अगले 5 सेकेंड में। तो बोला जा रहा वेलोसिटी कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा और फोर्स कितना होगा। तो डायरेक्ट वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम कर दिए हम। डिस्टेंस 100 मीटर था, नेक्स्ट 5 सेकेंड में टाइम 5 था, 20 मीटर पर सेकेंड आया। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड किए, जैसा कि आपको पता है v माइनस यू बाई टी होता है 20 माइनस 0 बाई 10। ये रुकी हुई है, मतलब 0 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स क्या होता है m इंटू ए, एम की वैल्यू 100 है, ए मालूम है, मल्टीप्लाई कर दिए 200 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही न्यूटन कहलाता है, मतलब उतना न्यूटन आ गया। यही था क्वेश्चन। तो चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर अगला टॉपिक करेंगे। चलिए, क्रिकेट बॉल जिसकी मास दिया 150 ग्राम, वो मूव कर रहा है एट ए स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड से। एक क्रिकेट की बॉल है जिसकी मास दिया गया है, कितना मास है 150 ग्राम, और मूव कर रहा है वो 25 मीटर पर सेकेंड। और वो क्या होता है रेस्ट में आ जाता है। कब रेस्ट में आता है, कितने देर में आ जाता है 0.03 सेकेंड पे। तो बोला जा रहा है एवरेज फोर्स जो प्लेयर लगा रहा है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मास कितना है मास दिया है, और वो भी मास कितने पे है, मास जो है वो है 150 ग्राम। तो 150 ग्राम है, इसे आप केजी में चेंज कर लीजिए, 1000 से डिवाइड कर लिए तो ये केजी हो जाएगा, कैंसिल बाद में कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और क्या दिया कितने के स्पीड से, दैट मीन्स यू है, ये यू दिया गया है 25 मीटर पर सेकेंड, इज ब्राउट टू रेस्ट बाय अ प्लेयर 0.03 सेकेंड। अब भी कितना है 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो रेस्ट में आ रहा है, मतलब रेस्ट में आ रहा है, इसका मतलब भी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ से आपको फोर्स फाइंड करना है। तो फोर्स फाइंड करना है तो फोर्स के लिए आपको ये फार्मूला यूज करना है। मास तो आपके पास है लेकिन एक्सेलरेशन तो है नहीं। तो सबसे पहले चलिए, आप चाहें तो यहीं पर एक काम कर सकते थे, m इंटू वी माइनस यू बाई टी भी कर सकते थे, अलग से निकाल भी सकते हैं। चलिए, तो v माइनस यू बाई टी, 0 माइनस 25 बाई टी कितना है, t है 0.03, मतलब यहाँ से a की वैल्यू जो भी आएगा माइनस में आएगा, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है वो। ठीक है, चलिए अब इससे एक काम करते हैं हम लोग, -25 इंटू 0 100 कर दिए, इसे शिफ्ट कर दिए, दिस। ठीक है, ये 100 आ गया, 100 को ऊपर शिफ्ट कर दिए और ये हो गया नीचे 3। ठीक है, तो ये कितना आ गया 2500 बाई 3। ठीक है, चलिए तो अब क्या करना है, हमें फोर्स फाइंड करना है। मास कितना दिया देखिए ज़रा, चलिए इसे रहने देते 150000,
इंटू कितना है 2500/3, ठीक है। 2 0 चला गया, 1 0 चला गया, 3 5 जा 15, ठीक है, 3 5 जा 15, 125, यानी ये हमारा फोर्स आ गया, ये फाइनल आंसर हो गया। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है, ये सारे में कुछ होता नहीं है। एक और क्वेश्चन हम लोग 1-2 क्वेश्चन देखेंगे। क्रिकेट बॉल है जिसके मास दिया गया है, इतने के स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना है 25, और ये एक काम ये निगेटिव में था तो आप इसे माइनस ले लिए, मतलब माइनस हो गया। माइनस का मतलब रेजिस्टिव फोर्स हो गया वो, ठीक है, मतलब माइनस कितना आ गया 125 न्यूटन। मास दिया गया केजी में कन्वर्ट कर लिए, यू पता है, भी चूँकि गाड़ी रुक गई है, स्टॉप हो गई है, ठीक है, अबाउट टू रेस्ट दिखा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। टाइम दिया आपके पास में 0.03 सेकेंड, तो वहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड कर लिए और उसे पुट कर दिए, चूँकि F इक्वल टू क्या होता है m × a। मास यहाँ से दिया है, ये निकाल चुके हैं यहाँ पे, इसको क्या किए हैं पॉइंट में नहीं लाए हैं, चूँकि ऐसे रहने दिए हैं, देख रहे थे यहाँ पे 0 है, तो देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, सिंपल हो गया। डेसिमल में लाते थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ता आपको, ऐसे कोई दिक्कत था नहीं। तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं फोर्स। और ये जो फोर्स था उल्टा डायरेक्शन में रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है, माइनस में आने का मतलब होता है निगेटिव फोर्स का मतलब ये हो गया कि रेजिस्टिव है वो, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार है जो मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, अ कार इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कार जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है, ये लिखा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंड इट इज स्टॉप्ड इन 2 सेकेंड। टाइम भी दिया है, फोर्स भी दिया है। तो पूछा जा रहा है कि चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, उसकी मास कितना होगा और रिटार्डेशन कितना होगा उस कार की। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉरी, कार कैसे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब क्या आपके पास में क्या गिवन है, यू दिया है, कितना है 30 मीटर पर सेकेंड। चूँकि ब्रेक लगने के बाद कार रुक गई, मतलब फाइनल वेलोसिटी हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। चलिए, टाइम भी आपके पास में है t इक्वल टू 2 सेकेंड। फोर्स भी आपके पास में F इक्वल टू 1500 न्यूटन। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होता है, नंबर 1 क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं हम लोग। चलिए फिर इधर कर लेंगे। ये हो गया चेंज इन मोमेंटम, मतलब फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम। P को क्या बोलते हैं, मोमेंटम, मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम PF, तो कितना हो गया PF, चेंज इन मोमेंटम का मतलब हो गया mv माइनस mu, ठीक है। यहाँ पे मास कॉमन ले सकते हैं, तो चलिए और इजी हो जाएगा v माइनस u। मास कितना है आपके पास, देखिए तो मास दिया गया क्या, मास आपके पास है, चलिए मास तो है नहीं आपके पास में, तो आपके पास मास नहीं है तो आप कैसे निकाल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि आपको क्या चाहिए, मास चाहिए। मास है क्या, मास तो है नहीं, ठीक है। तो चलिए, हम लोग मास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, निकालते हैं हम लोग। और क्या करेंगे, चलिए फोर्स भी आपके पास है, तो इसके लिए मास फाइंड करने के लिए, जैसा कि आपको पता है और आप पढ़े भी हैं, देखिए फोर्स पता है F इक्वल टू m इंटू ए होता है, ये फार्मूला। अब इस फार्मूला से यदि आपके पास फोर्स पता है और एक्सेलरेशन पता है, तो आप क्या कर सकते हैं, मास फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड करने वाले हैं। तो A इक्वल टू क्या, v माइनस यू बाई टी। यदि A की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू निगेटिव में आता है, इसका मतलब वो होता है कि वो रिटार्डेशन हो रहा है, ब्रेक लगने पर रिटार्ड कर रही है, वो डी एक्सेलरेट हो रहा है। तो v कितना है आपके पास में, फाइनल वेलोसिटी ब्रेक लगने के बाद रुक गई है, v कितना है, चलिए u कितना है, और t आपके पास में है 2, कितना आ गया -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका ये नंबर 2 का क्वेश्चन हो गया, रिटार्डेशन आ गया -15, और डायरेक्ट बोले यदि रिटार्डेशन लिखिएगा तो माइनस नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपके सेकेंड नंबर। अब हम लोग यहाँ से मास फाइंड करते हैं।
ठीक है, तो वो थर्ड नंबर आपका आंसर यहीं पे आ जाएगा। फिर वहाँ से 1 नंबर, फोर्स है 1500, देखिए ज़रा वहाँ से, चलिए यहाँ न्यूटन लिख दीजिए, न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास नहीं पता है, ए पता है -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए अब ये जो न्यूटन है वो भी बनता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, कैंसिल होता है, मीटर मीटर कैंसिल होता है, तो क्या बच जाएगा, केजी बच जाएगा, तो डायरेक्ट हम केजी ही लिखेंगे। 1500 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू m 100, ठीक है, तो कितना आ गया मास आ गया 100, ठीक है, यहाँ से मास कितना आ गया, 100 आ गया। अब यहाँ से इसे पुट कर दिए, हो गया 100, भी हो गया 0 माइनस u। अच्छा यहाँ से मास कितना है, u कितना हो गया आपका, u है 30, और m की वैल्यू कितना है, चलिए अब यहाँ से चूँकि ये रिटार्डेशन था, ठीक है, रिटार्डेशन हो रहा था यहाँ पे, ठीक है, तो कितना गया रिटार्डेशन, -15 मतलब रिटार्ड हो रहा है, लेकिन लिखते नहीं है, बार बार बोल रहे हैं, ए रहेगा तो माइनस लिखेंगे, रिटार्डेशन रहेगा तो नहीं लिखा जाता है, ठीक है, तो ये कितना आ गया 1 2 3, यानी कितना आ गया ये तो 0 - 30 इक्वल टू कितना हो गया 3000, मतलब -30। यदि यहाँ पे मास की वैल्यू लेंगे, चूँकि मास निगेटिव में होता नहीं है इसलिए बोल रहे हैं हम, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये चेंज कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस केजी मीटर, देखिए चूँकि चेंज इन मोमेंटम है, मास का केजी हो गया, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड हो गया, मतलब हो गया केजी मीटर पर सेकेंड। क्या किए यहाँ पे, कुछ नहीं किए, सबसे पहले हमने क्या किया, जो क्वेश्चन था गिवन लिख लिए, फिर चेंज इन मोमेंटम पूछा है, तो चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मतलब mv माइनस mu होता है, तो mv माइनस mu, m कॉमन ले लिए, v माइनस u, ठीक है, हमारे पास मास नहीं था, क्वेश्चन में देख लिए कहीं भी मास नहीं है, तो मास फाइंड करना था। मास कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, F इक्वल टू m इंटू ए, फोर्स तो पता है, एक्सेलरेशन मतलब वही, रिटार्डेशन नहीं पता है, तो यहाँ से फाइंड कर लिए, v माइनस यू बाई टी कितना गया -15, इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिए, इससे मास आ गया और यहाँ पे मास के इक्वल में रख दिए, ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक बुलेट है जिसकी मास कितना है, और बुलेट ऑफ मास, कितना मास है, एक बुलेट है जिसकी मास है 50 ग्राम, और बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज मूविंग विथ एन इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 100 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रही है, और एक वुडन ब्लॉक है जिस पे स्ट्राइक की, मान लीजिए वुडन का ब्लॉक है, एक कोई बुलेट है, बुलेट गोली है, मान लीजिए वो क्या कर रहा है, जिसकी मास है 50 ग्राम, वहाँ पर वुडन ब्लॉक है, गया वो कितने के वेलोसिटी से, 100 मीटर के वेलोसिटी से, और उस पर जाकर वो क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, और कितने डिस्टेंस जाने के बाद, 2 मीटर जाने के बाद वो रुक जाता है। तो बोला जा रहा है उसकी इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, फाइनल मोमेंटम कितना होगा, रिटार्डेशन कितना होगा, और फोर्स कितना होगा, कौन सा फोर्स, तो रेजिस्टिव फोर्स कितना होगा, ठीक है, यही क्वेश्चन दिया है। तो बुलेट है जिसकी मास कितना, मान लीजिए बुलेट है और इसकी मास दिया गया, m दिया गया, मान लीजिए 50 ग्राम है, ठीक है, ये गया यहाँ पे वुडन का एक ब्लॉक था, उसको स्ट्राइक कर गया यहाँ पे, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, फिर जाके वो रुक गया वहाँ पे, कम्स टू रेस्ट, मतलब वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 0 मीटर, ये वुडन ब्लॉक है, और यहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ, वो रुक गया। तो हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहले देखिए हमारे पास मास तो दिया है 50 ग्राम, तो सबसे पहले इसे चेंज कर लेते हैं हम लोग, इसे चेंज कर लिए, तो ये चेंज कर लिए तो कितना हो गया, ये हो गया 50/1000, ये केजी में चेंज हो गया, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब u कितना दिया गया है, 100 मीटर पर सेकेंड है, चलिए ये भी लिख लिए, कुछ नहीं है भैया, जो है उसे लिख देना है। स्ट्राइक से वुडन ब्लॉक, चलिए वुडन ब्लॉक है, उस पर स्ट्राइक किया एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर पेनिट्रेटिंग अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, जाने के बाद रुक गया वो, ठीक है, चलिए वो भी दिया है। तो रुकने के बाद जैसे ही रुकेगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड, जैसे ही रुकेगा
तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, फाइनल वेलोसिटी हमारा हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा जा रहा है इनिशियल मोमेंटम कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग इनिशियल मोमेंटम फाइंड करते हैं नंबर 1। तो इनिशियल IM, इनिशियल मोमेंटम क्या होता है m इंटू यू। मास कितना है 50/1000 इंटू यू कितना है 100। ये 2 0 2 0 एक चला गया, यानी कितना हो गया इनिशियल मोमेंटम 5 kg मीटर पर सेकेंड, पहला। दूसरा क्या है F, फाइनल मोमेंटम m इंटू भी। मास कितना है मान लीजिए 50/1000 इंटू 0 इक्वल टू 0 kg मीटर पर सेकेंड। कहाँ से आ गया 0, फाइनल वेलोसिटी था, स्ट्राइक किया वहाँ पे और रुक गया वो, मतलब फाइनल वेलोसिटी बिकम्स टू 0। अब नंबर 3 में क्या है, रिटार्डेशन फाइंड करना है। तो नंबर 3 में रिटार्डेशन फाइंड करना है तो डायरेक्ट हम फार्मूला A इक्वल टू V माइनस यू बाई टी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते, V तो हमारे पास है, U है, लेकिन हमारे पास T नहीं है। तब हम क्या यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। उस तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में कोई एक यूज होगा। तो चलिए कोई एक यूज कर ले, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारे पास V कितना है। हमारे पास V तो 0 है, तो लिख दिए 0 की स्क्वायर, या फिर चलिए यहाँ पे लिखते हैं इसे। तो ये हो गया 0 की स्क्वायर। U कितना है, U है 100 की स्क्वायर, यहाँ पे नहीं हटेगा। तो ऐसा करते हैं हम लोग, कहीं इसे कहीं दूसरे जगह पे लिखते हैं, या फिर छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। कोशिश करता हूँ नीचे में हो जाए, थोड़ा दिख जाएगा आप लोगों को। V हो गया 0 की स्क्वायर, U हो गया 100 की स्क्वायर प्लस 2। A नहीं पता है, लेकिन डिस्टेंस तो पता है, कितना डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, का मतलब 2/100। ठीक है, चलिए इसे आगे बढ़ाते हुए, तो ये हो गया हमारा 0, कितना है 1 2 3 4 100 की स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 2 2 जा 4 प्लस 4A बाई कितना हो गया 100, 2 2 जा 4A बाई 100। चलिए किसी एक को शिफ्ट कर लीजिए, मान लीजिए इसी को शिफ्ट करते हैं तो माइनस हो जाएगा 10,000, ये हो गया 4A बाई 100। ठीक है, चलिए अब इसे 4 से डायरेक्ट कर 25 0 0, तो A को -251234 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब रिटार्डेशन आ चुका आपके पास में। क्या आया, रिटार्डेशन आ चुका। कितना रिटार्डेशन माइनस, ठीक है 2,50,000 आ चुका मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास क्या फाइंड करना है, एक और रह गया रेजिस्टिव फोर्स। जब भी रेजिस्टिव फोर्स आएगा माइनस में आएगा, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स है ना, वो रेजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है उसको, मतलब निगेटिव में। तो नंबर 4 F इक्वल टू M। M हमारे पास कितना है, तो M है हमारे पास, चलिए यहाँ पे लिख लिए, ऊपर लेके चलेगा या फिर थोड़ा सा इसे हम, ये सारा हो चुका है तो अच्छा नीचे में आपको शायद दिखे या ना दिखे, थोड़ा सा चलिए ऊपर ही लिखते हैं। तो मास कितना है 50/123 इंटू कितना हो गया -251234। ठीक है, अब ये 123 कितना है 2500 इंटू 50, तो कितना हो गया -12500 न्यूटन। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो चुका। ये किसका आंसर हुआ, तो ये 4 का आंसर हो चुका। ये हमारा 4 था, तो ये 4 का आंसर है, इतना न्यूटन। तो देखिए यहाँ पे क्या करना था, एक बुलेट था जिसकी मास दिया हुआ था और बोला जा रहा था कितने की स्पीड से जा रहा है वो, इनिशियल वेलोसिटी दिया था, फिर बोला वुडन ब्लॉक पे स्ट्राइक किया और 2 सेंटीमीटर जाने के बाद रुक गया वो। तो बोला जा रहा है इनिशियल मोमेंटम कितना था, मतलब mu फाइंड करना था। हमारे पास मास दिया गया था, ग्राम में केजी में कर लिए, यू भी पता था। फाइनल वेलोसिटी जाके जब वुडन का जो बुलेट है स्ट्राइक, वुडन ब्लॉक पे स्ट्राइक करेगा बुलेट, तो फिर रेस्ट में आएगा, रुक जाएगा। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया तो 0 आ गया। अब बोला जा रहा है यहाँ पे रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन जब भी होगा निगेटिव में आएगा। तो जो रिटार्डेशन होगा डी एक्सेलरेट करेगा, वो बुलेट जाके रुक जाएगा, वो डिसलेट
थोड़ा सा मूव करेगा बैकवर्ड। अब यहाँ से भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s यूज कर दिए। डायरेक्ट तो यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि भी माइनस यू बाई टी चाहिए, तो टी हमारे पास है नहीं, तो कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट नहीं हो सकता। इसलिए इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई किए और यहाँ से ए की वैल्यू को हम लोग फाइंड कर लिए, जो कितना आया -2,50,000 इतना आ गया। अब फोर्स फाइंड करना है, मास हमारे पास है, रिटार्डेशन था मतलब ए की वैल्यू दिया गया था, यहाँ पे पुट कर दिए, तो इससे क्या आ गया, फोर्स की वैल्यू आ गया। तो ये था न्यूमेरिकल्स। अब हम लोग जो भी नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा, वो न्यूटन्स थर्ड लॉ से होगा और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में जानेंगे और न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।